नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग परसेंटेज पढ़ेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? परसेंटेज। सबसे फास्ट मॉडर्न मेथड का इस्तेमाल करेंगे और परसेंटेज से हर एग्ज़ाम में 2-3 क्वेश्चन बनता है और बड़े पैमाने पर पूछे जाते हैं। इसलिए जनरल कंपटीशन की यदि इसे हम लोग रीड कहें तो हम कोई दुराई वाली बात है भी नहीं किसी भी एंगल से। ठीक है, चलते बिना समय गवाए हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं क्या कह रहा है। परसेंटेज का अर्थ होता है 100 में कितना। प्रतिशत का अर्थ क्या होता है आपका? 100 में कितना, ये आप परसेंट ऑफ माइंड में रखेंगे। पहला का जो कॉन्सेप्ट है ध्यान रखिए, कहता है किसी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते। कोई संख्या है, अगर उसे आप 100 से गुना कर देते तो किस में बदल जाता है? परसेंटेज में। कोई भी संख्या प्रतिशत बदलने के लिए हम लोग कितना से गुना करते हैं? 100 से। यदि उसमें गुना कर दे तो किस में बदल जाता है? परसेंटेज में। तो ये पहला कॉन्सेप्ट आपके सामने था। 2 नंबर कॉन्सेप्ट क्या है, इसे हम लोग देखते हैं। कह रहा है यहाँ से का वाला हमेशा कहाँ चले जाता है? नीचे। ध्यान। यदि किसी संख्या में से या का लगा रहता है, या तो से लगा रहेगा या फिर का लगा रहेगा, उसे हम लोग कहाँ लिखेंगे? नीचे। और प्रतिशत बदलने के लिए कितना से गुना कर देंगे? 100 से। ठीक है, चलते अगला करिए। 3 नंबर कह रहा है प्रतिशत वृद्धि रहने पर 100 में जोड़ देते हैं। यदि कहेगा 20% वृद्धि, 100 में जोड़ दीजिएगा 20% वृद्धि तो 120। ठीक है, तो प्रतिशत वृद्धि रहने पर हम लोग क्या करते हैं? 100 में जोड़ कर लिखते हैं। ठीक है, जोड़ कर लिखे। अब प्रतिशत कमी रहने पर 100 में घटाकर। अगर अगला कॉन्सेप्ट जो है आपका कहता है प्रतिशत कमी रहने पर 100 में से घटा कर लिखते हैं। अगर कहेगा 20% कमी तो 100 में से आप 20 घटा दीजिएगा। 100 में से 20 घट जाएगा, कितना बचेगा? 80। ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हम लोग अब कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 0 लेवल से शुरू करके इसे हाई स्टैंडर्ड लेवल तक पहुंचा देंगे, ताकि एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन आपसे बचकर निकल ना जाए। चलिए देखते हैं। एक नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को फास्ट उड़ाते हैं। क्या कह रहा है इसे हम लोग पढ़ते हैं। कहता है 1600 का 6.1/4% प्लस 800 का 12.1/2% किसके बराबर है? आपके पास 4 ऑप्शन है, 100 है, 200 है, 300 है, 400। ठीक है, चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। 1600 है तो 1600 लिखते हैं। का मतलब होता है गुना, तो गुना दे दिए। अब इसे जो पूर्णांक में इसे भिन्न में बदलते। 4 छक 24, 24 एक 25/4 है तो 4। प्रतिशत है तो प्रतिशत, प्लस है तो प्लस। 800 है तो इसे 800 लिख दीजिए। का माने होता है गुना। ये भी पूर्णांक में तो भिन्न बदलिए। 2 गुना 12 कीजिएगा 24, 24 से कितना हो जाएगा आपका? 25/2%। अभी 1600 है तो 1600, प्रतिशत 25, 4 है 4। प्रतिशत जब ऊपर हटाइएगा तो नीचे 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा नीचे? 100। ठीक है, प्लस 800 है तो 800 गुने 25/2 है तो 2। प्रतिशत हटाइएगा तो नीचे कितना आ जाएगा? 100। अब चलिए इसे हम लोग काटते हैं। E00 से E00 कर जाएगा। 4 से कटिएगा 4 चौके 16, 25 चौक कितना हो जाएगा आपका? 100। प्लस E00 से E00 कर जाएगा। 2 से कटिएगा 2 चौके 8, 25 चौक कितना हो जाएगा आपका? 100। 100 और 100 कितना हो गया आपका? 200। यही आपका राइट आंसर। देखिए 200 कहाँ है, तो बी नंबर आपका ऑप्शन। इसे हम लोग कब सॉल्व करते इस तरह से? जब नए स्टूडेंट रहते हैं तब। पर ध्यान दें, जो वर्षों से लगे हुए हैं वो कुछ स्टैंडर्ड हल्का फास्ट आपसे भी चलेगा। चलिए हम लोग इसे फास्ट थोड़ा सॉल्व करते हैं किस तरह से। चलिए, इस 16 है तो 1600 इसे हम लोग लिखेंगे ही लिखेंगे। का माने क्या होता है? गुना। जो विद्यार्थी वर्षों से जनरल कंपटीशन में लगे होते हैं वो 6.1/4% को हमेशा 1/16 लिखते हैं। क्या लिखेंगे वो? 1/16। यानी कि इसका जो अर्थ होता है 6.1/4 की कितने लिखेंगे? 16। 1/16 प्लस है तो प्लस। ये 800 है तो 800। का माने क्या होता है? गुना। ये 12.1/2 जो प्रतिशत है इसका जो वैल्यू होता है 1/8। कितना होता है? 1/8।
वो डायरेक्ट ही काटेगा। 16 कम 16 1 यानी कि 100 हो गया, इधर 100 एकम 100 प्लस 8 एकम 8 यानी कि 100 एकम 100 1 कितना बोलेगा 1 1 200, यानी कि वह डायरेक्ट ही ध्यान दे दुइया स्टेप में आपको डायरेक्ट आंसर निकाल लेता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग थोड़ा फास्ट बना सकते हैं। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि इस तरह क्वेश्चन को हम लोग 6.1/4% को कैसे 1/16 लिख देते हैं डायरेक्ट, 12.1/2% को हम लोग कैसे 1/8 लिख देते हैं, ये हम आपको आगे बता देंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने। इस तरह के क्वेश्चन जो साधारण आपको देखने में ज़रूर लग रहा है, पर इस तरह के क्वेश्चन ग्रुप डी के लिए काफ़ी हाई स्टैंडर्ड माना जाता है। ग्रुप डी में बड़े पैमाने पर ये अलग अलग जॉन के द्वारा पूछे जाते थे, और एसएससी जीडी का तो पूछिए मत ही, ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। 750 का 45% माइनस 480 का 25% बराबर व्हाट है, किसके बराबर होगा? ये चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई तो होगा ही। चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। 750 है, का माने होता है गुना पर 45% है, तो ये प्रतिशत रहने देते हैं 45% माइनस 480 का माने गुना 25% है, तो इसे रहने देते हैं। 750 का गुना है तो गुना, प्रतिशत हटाइएगा तो नीचे में 100 आ जाएगा, माइनस 480 है तो 480 गुने 25% हटाइएगा तो नीचे कितना आ जाएगा आपका 100। चलिए इसे आप काट सकते, E0 C0 कट जाएगा, 5 काटेगा 5 दूना 10 5 नमा 45, ये 0 कट जाएगा, 5 25 5 दूना 10 2 काटिएगा 3 24 दूना 48। ठीक है, अब इसे हम लोग 9 से गुना करते हैं, 9 5 45 के 5 बाकी कितना हो जाएगा आपका 4, 9 से 63 4 कितना हो जाएगा 67/2 माइनस 24 गुना 5 कीजिएगा 24 5 120 होता है, 2 सा भाग दीजिएगा 2 तिया 6, दुक्का पर क्या दाम 7 2 तिया 6, 7 में 6 घट गया 1 1 पर 5 15 हो जाएगा, 2 सते 14 15 में 14 घट गया 1 1 पर 0 10 2 5 10 माइनस है तो माइनस 120, 0.5 है तो इसे लिख दीजिए। 7 में 0 घटेगा 7, 3 में 2 घटेगा 1, 3 में से 1 घटेगा 2, यानी कि आपका 200 कितना हो गया आपका 17 राइट आंसर। देखिए तो ये आपका टैली कर रहा है, पर ध्यान आपको थोड़ा इससे भी फास्ट बनाना होता है, क्योंकि जनरल कंपटीशन में समय का टेकन करना सबसे बड़ी बात होती है। ये ध्यान दे, जानते तो सभी विद्यार्थी लगभग में एवरेज में जो क्वेश्चन होता है सब नॉर्मल जानते हैं, पर समय टेकन करना है और समय के अंदर ही ध्यान दे सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर ध्यान दे अपने आप को उसमें साबित कर देना, ये एक अलग बात है। ठीक है, चलिए हम लोग इसे शॉर्ट में कैसे उड़ाते हैं इस पर हम लोग विचार करते हैं। 750 है तो 750 का माने गुना होता है, ये जो 45% है 45% का अर्थ होता है 9/20, 9/20 45% का अर्थ कितना होता है 9/20। ये सब भी ध्यान रखिएगा, जो बार बार बनाते विद्यार्थी ये ध्यान ही रखते हैं, उनको तो जैसे आप जनरल के काम कर रहे हैं तो आपके लिए खेती बाड़ी हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से एक मैकेनिक के लिए जैसे साइकिल की दुकान खुले हुए रहता है, उसके लिए जिस तरह से दिन प्रतिदिन पेचकस पिलास से खेलने के लिए ध्यान रख खेलने का काम करता है, उसी तरह से आप जब जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह के जैसे 45% 20% 30% 12.5% कुछ भी रहे ध्यान रहे, ये आपका पेचकस पिलास की तरह हो जाता है, इसलिए आपसे तो दिन प्रतिदिन खेलने के काम आ जाता है। इसलिए आप अगर ज़्यादा बेहतर अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आप इसी तरह से इधर शॉर्ट में डायरेक्ट है, जैसे 45% 9/20 हम लोग बोलते हैं। ठीक है, माइनस है तो माइनस 480 है तो 480 का माने गुना 25% का अर्थ होता है 1/4, 25% का अर्थ कितना होता है देखिए 1/4, 4 से काटिएगा 4 एकम 4 4 दूना 8, 120 से कम 120, C0 9 से काट दीजिए, 9 5 45 5 बाकी कितना 4 हो जाएगा, 9 से 63 4 हो जाएगा 67, 2 है 2 से भाग दीजिएगा 2 तिया 6 2 तिया 6, 2 से 14 2 5 10 माइनस 120 से कम 120, 0.5 उसी तरह 7 में 0 घटा दीजिएगा 7, 3 में 2 गया 1 2 3 में से घट गया था आपका 2, देखिए 217। यही एक ही ध्यान रखिएगा, जो विद्यार्थी इस तरह की विधि विधान लगाता है थोड़ा समय को
टेकन कर पाता है। सिलेक्शन तो इनका भी होता है, इसमें कोई दुराय नहीं, पर इन्होंने समय को ज़्यादा दुरुपयोग कर पाते हैं, इसलिए आप थोड़ा इधर भागने की कोशिश करें, ठीक है। पर ध्यान, ये प्रतिशत का भी इस्तेमाल हम लोग अपनी आवश्यकता अनुसार ही करते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखिए। इन्हें सब तो जहाँ मन तहाँ लगा देंगे, ये ध्यान रखें। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। कह रहा है 80 का 30% कितना बड़ा है। 80 का 30% कितना बड़ा है, कॉमा दे दिया, यानी कि ये लगडी पार्ट है। 25 के 4/5 हिस्से से, चलिए इसे हम लोग देखते हैं ये कितना देता है। 80 का मन गुना 30 है, तो 30% आप हटाइएगा, डायरेक्ट नीचे हम 100 लिखिएगा ताकि आप थोड़ा फास्ट कर पाइएगा, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, ये एक अलग डिपार्ट इधर 25 का के गुने होता है 4/5, E0 C0 E0 C0, 3 8 24, 25 25, 5 चौके 20। अब देखिए यहाँ बड़ा या छोटा मने अंतर होता है, बड़ा या छोटा मने क्या होता है, अंतर। बड़ा या छोटा मने अंतर, तो देखिए दोनों के बीच कितना का अंतर है, तो ये दोनों के बीच कितना का अंतर, 24 में से आप 20 घटा दीजिएगा, आ जाएगा आपका 4। तो देखिए आपका बी नंबर आपका राइट आंसर। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिसाब को हम धीरे धीरे स्टैंडर्ड की ओर कर रहे हैं, ठीक है। आपको कहीं कोई एंगल से दिक्कत होने की कोई बात नहीं, इसलिए घबराइएगा अभी नहीं। चलिए इसे हम लोग देखते हैं। कह रहा 1000 का 25% का 1% क्या होगा। चलिए जैसे दे दिया 1000 है तो 1000 का मने गुना 25 है तो 25% हटाइएगा तो नीचा में 100 का मने गुना 1 है तो 1% हटाइएगा तो नीचा 100 का मने गुना 1 है तो 1% हटाइएगा तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 100। E00 कट जाएगा, E आपका कट जाएगा। 25 से कम 25, 25 से कम कितना हो जाएगा 25। ये 2 0 1 0 क्या 0 हो जाएगा आपका 3 0 मैंने 1000। ध्यान रखिएगा कोई भी अंक के पीछे हम दशमलव रहता है, कोई भी संख्या ले दीजिएगा ना, जैसे 10 से ले दीजिए, कहेगा दशमलव कहाँ होता है, तो कोई भी अंक की ध्यान रहे पीछा में, यह हमेशा ध्यान रखिएगा। तो दशमलव होता है कोई भी अंक के पीछा में, क्या 0 है 3 0 है, 3 अंक आगा जाएगा, 1 2 आगा नहीं है 0 तो 0 हम लोग अपनी सुविधा के लिए दे सकते, ये दशमलव यहाँ चले आएगा, ठीक है। इसे देखने में सुंदर लगे इसलिए आगे हम 0 देते थे, इसलिए तो 0 दशमलव यहाँ लिख, क्योंकि ये दशमलव यहाँ चले गया है, ठीक है। 0.025 ये आपका राइट आंसर। देखिए कहाँ है, तो ये आपका 1 नंबर में ही टिल्ली कर रहा है 0.25। पर ये ध्यान, अगर इस तरह से अगर सॉल्व करते हैं तो समय लगता है। हल्का आप सोचें कि जैसे हम क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट बना सके, और आप तभी क्वेश्चन को फास्ट बना सकते हैं जब आप प्रैक्टिस ताबड़तोड़ करते हैं। चलिए इसे हम लोग फास्ट थोड़ा बनाते हैं। देखिए प्रतिशत का अर्थ होता है नीचा में 100 बट्टा में सब की हो बट्टा में 100 एक बट्टा में कितना हो जाएगा 100। अब देखिए 25 है तो 25 से कम 25, 25 से कम 25, 25 से कम 25। ऊपर में देखिएगा 3 को 0 है तो इस पर आप क्या 0 बैठा दें, 3 को 0 बैठा दें। बट यहाँ देखिए ई प्रतिशत से क्या 0 नीचा में 2 गो, ई प्रतिशत से 2 गो नीचा है, यहाँ भी 2 को 0, 2 2 4 और 2 6 0 यहाँ पर बैठा दीजिए। हमने यहाँ देखिए 6 0 आपको बैठा दिया, 1 2 3 4 5 6 1 है, चलिए रहने दीजिए। ये 3 0 से 3 0 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 25, नीचा में आप देखिएगा 1000। फिर उसी तरह से दशमलव के अंक के बाद 3 अंक के बाद यहाँ 3 को 0 है तो 0 आगा सुविधा के लिए दे सकते हैं 1 0, ये 25 ही पढ़ा जाएगा, ठीक है। और दशमलव कोई भी अंक पीछा में 3 को 0 है 3 अंक आगा कर दीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा। देखने में आपका सुंदर लगे तो 0 दे दीजिए, और 0.25 ये आपका राइट आंसर। तो इसे आप बिना कलम चलाए भी बना सकते हैं, प्रैक्टिस अगर थोड़ा करते हैं। कहिएगा ये कैसे, ई प्रतिशत से 00 कट जाएगा, ई प्रतिशत से ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो है ध्यान 00 में जब 1 0 आपको यहाँ कट जाएगा तो यहाँ पर 1 0 बचा, 2 0 क्या हो गया 3, ऊपर बचा आपका 25 तो 3 अंक के बाद दशमलव, तो ये आपका राइट आंसर। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन पर विचार करते हैं। कह रहा 300 का 25% का 20% क्या होगा। ये सब जो हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं ये सब ग्रुप डी में कई बार पूछे हुए क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और कितना लिखिए पूरे भर जाएगा, इसलिए
थोड़ा लिख इग्नोर कर दिए, ध्यान रखिएगा। चलिए इसे हम लोग देखते हैं। 300 है, 300 का माने होता है गुना, 25 है 25, 25 हटेगा तो नीचा में 100 का माने गुना, 20 है तो 20, प्रतिशत हटाइएगा तो नीचा में 100। देखिए ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कर जाएगा, 20 पंचे 100, 5 से 25 25, 5 या 15। देखिए आपका डी नंबर राइट आंसर। थोड़ा और फास्ट हम लोग कर सकते हैं, प्रेजेंट ऑफ माइंड का इस्तेमाल करें। प्रतिशत में नहीं तो नीचा में 100, प्रतिशत से ई डबल जीरो आपका इसी जगह कैंसिल हो जाता है। आप चलिए ई नीचा हटेगा तो इसे भी 20% में 1/5 का मैंने गुना 25 25, 5 या 15, ये आपका राइट आंसर। तो आप जितना चाहिएगा उतना फास्ट बना सकते हैं, बशर्ते प्रैक्टिस। मैथ आपका प्रैक्टिस की चीज़ है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना विस्फोटक आप बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। हमने यहाँ पर लगातार कुछ क्वेश्चन लिख दिए हैं, इससे बिल्कुल घबराइएगा नहीं, क्योंकि ये अब चुटकियों में मसला आ जाएगा। क्योंकि हमने आपको 5 तक पूरे विस्तार पूर्वक किस तरह शॉर्ट बनाया जाता है, कब फास्ट बनाया जाता है, किस तरह की विधि हम लोग अपनाएंगे, हमने आपको ये चीज़ बता दिया। हमने ये भी बताया प्रतिशत जैसे हटाइएगा तो नीचा में आ जाएगा आपका 100, ठीक है। जैसे प्रतिशत हटाइएगा तो नीचा में 100, तो आप ये प्रेजेंट ऑफ माइंड में रखिएगा और बाकी बात आप कैलकुलेशन करते चले जाइएगा। चलिए देखते हैं इसे। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, के है गुना दीजिए, का मने है गुना, प्रतिशत रहेगा तो नीचा में 100, ई प्रतिशत से जीरो से जीरो कट जाएगा, ई 8 से ये 8 कटे जाएगा, 7 6 कितना हो जाएगा 42। तो ये नंबर आपका राइट आंसर। अब यहाँ देखिए के दे दीजिए गुना, के गुना का गुना, प्रतिशत हटाइएगा तो डबल जीरो कैंसिल, ई प्रतिशत रहेगा तो ये जीरो और ये जीरो कैंसिल, ई 5 काटिए 25 25। चलिए हम लोग गुना करते हैं, 2 तिया 6 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 और 30 चौक कितना हो जाएगा 120। 30 चौक कितना हो जाएगा आपका 120, क्योंकि 4 यहाँ पर बच रहा था। चलिए यहाँ हम लोग देखते हैं, जैसे ये प्रतिशत हटाइएगा तो ये जीरो और ये जीरो आपको कट जाएगा, 45 तिया 135, खोजिए कहाँ 135, ये आपका राइट आंसर। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कह रहा 0.6 और 0.6% के बीच क्या अंतर है, इन दोनों के बीच आपको अंतर को बताना है। चलिए 0.6 है तो इसे तो आप कुछ कर नहीं सकते, छोड़ दिए इसे। चलिए ठीक है, अगला यहाँ देखते हैं 0.6% है, इसे आप अगर चाहिएगा डायरेक्ट लिखना तो 0.006% 6 दे सकते हैं, 0.06। क्या करें मास्टर भाई कैसे होगा 0.6%? तो चलिए हम इसे आपको समझाते हैं। 0.6% है, चलिए 0.6% हटाइएगा तो हमने आपको बताया कि नीचे में कितना हो जाएगा 100। ये दशमलव जब उड़ाइएगा, ठीक है, दशमलव बाद एक अंक है तो 1 जीरो यहाँ हो जाएगा, तो यानी 6 बटे यहाँ कितना हो जाएगा आपका 1000, ठीक है। हमने आपको बताया कि कोई भी अंक के पीछे हम दशमलव रहता है, यहाँ क्या जीरो है 3 गो, तो ये 0.3 अंक आगा भाएगा। हम अपनी सुविधा के लिए जितना मन इतना जीरो है इसके पीछे दे सकते हैं जीरो, ताकि इसके मान में कोई परिवर्तन ना हो, और होगा भी नहीं कोई परिवर्तन। 3 जीरो है, 3 अंक के बाद दशमलव 1 2 3, ये दशमलव उड़कर कहाँ चलाएगा यहाँ, ये जीरो दिला से कोई फायदा नहीं, देखने में सुंदर लगे तो आगामी जीरो रहने देते हैं, तो 0.006 हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। यानी 0.006 कैसे लिखा जाता है देख सकते हैं। नहीं तो आप हल्का प्रेजेंट ऑफ माइंड का इस्तेमाल कीजिएगा तो ये 6 है, ठीक है। प्रतिशत हटाइएगा तो नीचे में किया जाएगा 100, और दशमलव के अंक भागेगा 2 अंक, एक तो पहले ही है 2 जीरो और नीचा में है तो 2 अंक आगा भागा ये, और बोला दोनों के बीच अंतर, तो यहाँ घटा दीजिए, दोनों में घटाइएगा तो यहाँ देखिए दशमलव बाद क्या गो अंक है 3 गो, यहाँ दशमलव बाद क्या गो अंक है 1 गो, तो यहाँ पर आप डबल जीरो दे दें तो हो गया, ये भी दशमलव बाद 3 अंक, यहाँ भी दशमलव बाद 3 अंक। अब धिया पुता देखते एकदम बढ़िया से शौक से घटाते रहिए, 1 पैसा कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। एक से बाँक लीजिएगा 10, एक से बाँक लीजिएगा 9 हो जाएगा, ये आपका 10 में जब 6 घट गया 4, ये बचा 9, 9 में 0 घटेगा 9, एक जब बाकी ले लेती है आपको बचेगा 5, 5 में 0 घटेगा 5, 0 0 है तो 0, यानी कि 0.594। देखिए कहाँ है तो यहाँ है। आप इसे चाहते तो मौखिक ही उड़ा सकते थे, कहिएगा ये कैसे, यहाँ देखिए 0.6 दशमलव बाद एक अंक। चलिए
0.6% है, ठीक है। जब प्रतिशत रहेगा तो नीचा में डबल जीरो जब होगा तो ये 1 है, ठीक है। नीचा में डबल जीरो माने 100, ठीक है। तो 6 और जैसे ही 2 जीरो नीचा में तो 2 अंक आगा दशमलव जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 0.006। अब बताइए दशमलव बाद कितना अंक है 3, तो यहाँ खोजिए दशमलव बाद 3 अंक कौन ऑप्शन में है, तो ये नंबर में, तो यही आपका बी नंबर आपका राइट आंसर। देखिए दशमलव बाद 3 अंक इसी में है, केवल इस सब में है ही नहीं, तो ये आपका, तो इसे चाहिएगा तो मौखिक भी बना सकते हैं यदि हल्का आप अपना प्रेजेंट ऑफ माइंड का इस्तेमाल करते हैं तब। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन तीनों क्वेश्चन को हम लोग चलिए फास्ट सॉल्व थोड़ा कर देते हैं, क्योंकि आप लोग सीख गए हैं तो इस तरह क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत होगा नहीं। और हम आपको ध्यान दे 5-7 क्वेश्चन होमवर्क तौर पर लिख कर दे देंगे, आप उसे कोशिश कीजिएगा कि सेकेंडों में उड़ा दें। चलिए बिना समय गवाए हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। हमने आपको बताया कि ध्यान रहे का मने गुना, इहो का मने गुना, ये भी का मने गुना। प्रतिशत हटेगा तो नीचा में 100 आएगा, 30% से डबल जीरो कैंसिल, ई प्रतिशत से ई जीरो कैंसिल, ठीक है। 5 काटेगा तो 5 सत्ते 35, 7 सत्ते कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। 3 तिया कितना हो जाएगा 9, इन 9 से इसे गुना कर दीजिए क्योंकि सब गुने में है। 9 9 81 की 1 बाकी कितना हो जाएगा आपका 8, 9 चौक 36, 36 8 कितना हो जाता है आपका 44। देखिए कितना है, तो बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट यहाँ देखते हैं 1260 का 2/5, 2/5 इसे लिख सकते हैं 2/5 का मने गुना 36%। यहाँ देखिए जैसे आप यहाँ पर अगर यहाँ प्रतिशत हटाइएगा तो 100 दीजिएगा तो ई जीरो से आपका ई जीरो कट जाएगा, 2 काटेगा 2 पंचे 10। चलिए ई 5 काटेगा तो 5 से 5 दूना 10 25 25, ई 5 काटेगा 25 25, यहाँ 5 बचा, यहाँ 36 बचा। 5 चलिए गुना करते 6 पंचे 30 के 0, बाकी कितना हो गया 3, 5 या 15, 15 3 18। देखिए 180 कहाँ है आपका, तो डी नंबर आपका राइट आंसर। अब थोड़ा चलिए यहाँ देखते हैं दशमलव बाद 1 अंक है तो ई दशमलव सी जीरो कैंसिल, प्रतिशत सी डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब इसे गुना कीजिएगा तो ये आपका 2 हो गया, ये 8 है, ये 10 है, 2 8 2 8 16, 16 दाएँ के 160, यानी कि बी नंबर आपका राइट आंसर। हम आपको कुछ क्वेश्चन लिख देते हैं होमवर्क तौर पर, उसे आप चुटकियों में मसल दीजिए। यूट्यूब पर ढेरों चैनल चल रहा है SSC GD के लिए, ध्यान रखिएगा। खाली कह रहा है पैड कीजिए, सब पैड कोर्स कराने के लिए तत्पर है, मारपीट भी कर रहा है, इसमें कोई दुराय नहीं है। आप कॉन्शियस होकर आप हमारे चैनल से जुड़े, यहाँ पूर्ण रूप में निधन वीडियो आपको मिलते रहेगा। हम SSC GD के लिए आपको स्पेशल मैथ का एक प्रोवाइड कराते हैं मटेरियल, ताकि आप उसे आसानी से सिलेक्शन ले पाइएगा, क्योंकि हम हर साल SSC GD में काफ़ी ऑफलाइन में रिजल्ट कारगर दिए हैं, अब तक का रिकॉर्ड है, और ऑनलाइन में भी ऐसा ही होगा यदि आप हमसे जुड़े रहते हैं तब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।